सबने नमस्कार। हेमफेस्ट इंडिया 2023 ની आज के इस अवसर पर मंचासीन हेमफेस्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. नंदा जी, को चेयरमैन श्री राधा कृष्णन जी, श्री प्रवीण वालेरा जी, श्री पंड्या जी, ओमकारनाथ यादव जी, श्री जेनोफेर बुजवाल जी, मेरे सामने पूरे भारत से आए सभी हेम परिवार के आदरणीय हेम्स अधिकारीगण, मैं हेमफेस्ट इंडिया 2023 के इस अवसर पर बतौर मंत्री और गुजरात के स्थानिक सिटीजन की हैसियत से आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे बताया गया कि आज करीब 800 के आसपास हेम्स को आज हमने इनवाइट किया था, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग आए और ये 1000 तक हेम्स आज इस हॉल में उपस्थित है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है कि हेम्स एक ऐसा कम्युनिटी है जब पूरे मानव जात पर कहीं आपत्ति हो और सारी सिस्टम अगर कहीं फेल हो जाती हैं। यहाँ अभी डॉक्टर एस.के. नंदा ने कहीं अपने अनुभव शेयर किया है हम सब के बीच कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा से लेकर कौन सी आपदा में कैसा काम किया है, जैसे जैसे डिजास्टर होता है हेम्स कैसे काम करते हैं। तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी की कोई भी सिस्टम फेल होती है कहीं भी, लेकिन मानव जात की मदद के लिए हमारे हेम्स हमेशा तैयार रहते हैं। और भारत का इतिहास में जब भी ऐसी घटनाएं हुई, जब भी तौता या बिपरजोय या कई ऐसे अर्थक्वेक आए, ऐसे अवसर पर हेम्स ने बहुत सारा काम किया। और ये सारा हेम्स का ये कम्युनिटी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके लिए हमारे विभाग ने जो रिफॉर्म्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी जी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में हमने किया है, वो उस रिफॉर्म से हमने इस विभाग ने काफ़ी रिफॉर्म्स करके हेम्स को बढ़ावा देने के लिए, हेम्स का एक्सपेंशन हो, इसके लिए बहुत सारा काम किया है। गुजरात में तो हम साक्षी हैं कि डॉक्टर एस.के. नंदा और राधा कृष्णन जी और वालेरा जी ने और पंड्या जी की टीम ने करीब गुजरात में जब भुज में अर्थक्वेक आया तब से लेकर आज तक 20-22 साल से हेम्स परिवार को संभाला भी है, मार्गदर्शन भी किया है और उसका प्रचार प्रसार के लिए भी काम किया है। और इसी दिशा में आज ये हेमफेस्ट गुजरात में हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने इस दिशा में हमें मार्गदर्शन भी किया है, क्योंकि पहले आफ्टर ब्रिटिश राज के बाद हम अपने पास कहीं ना कहीं कंट्रोल रखते थे। हम रेडियो का भी लाइसेंस देते थे, हम साइकिल का भी लाइसेंस देते थे, क्योंकि हम उस सिस्टम से आए थे जिस सिस्टम ने पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल किया था। उस सिस्टम में बहुत कम लोग थे, लेकिन उसने अपनी सिस्टम की जाल ऐसी बिछाई थी कि कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल रहता था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इस सिस्टम को अलग से चेंज करके सिटीजन सेंट्रिक एक परफॉर्मेंस वाली गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है, वो भी रिफॉर्म के साथ परफॉर्म करने का हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट के सेंटर में रखते हुए जो रिफॉर्म्स हर क्षेत्र में किया है, वैसा ही रिफॉर्म्स हमने हमारे डीओटी विभाग ने डब्ल्यूपीसी में किया है। डब्ल्यूपीसी का रिफॉर्म्स के चलते
अभी गुजरात का फिगर मुझे हमारे ओमकार नाथ जी बता रहे थे, यादव जी, कि आपने जो सरल संचार किया इसके चलते इस साल करीब 500 से अधिक हेम्स के लिए एग्जामिनर अप्लाई हुए और 350 लोगों ने एग्जाम क्लियर कर दिया, उनका सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो ये, और हमारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। आज हम करीब इस देश में 40,000 के आसपास हेम्स है। हमारे अभी राधा कृष्णन जी बता रहे थे कि सर हमारे गुजरात के 18,000 गांव हैं और ऐसी आपदा में, इमरजेंसी में हर गांव में एक हेम्स होना चाहिए। तो हम सोच लीजिए, अगर गुजरात में 18,000 गांव में एक हेम्स होना है, मतलब 18,000 गुजरात में होना है, तो इस देश के 6 लाख से अधिक गांव है, हर गांव में हमें हेम्स पहुंचाना है। जापान में 1 लाख तक हेम्स, अभी नंदा साहब और वगैरह बता रहे थे कि जापान में 1 लाख से अधिक हेम्स है। तो हमारे देश में भी हेम्स की आवश्यकता, जो हम समझते हैं कि हर क्षेत्र में हेम्स कितना उपयोगी होता है। अभी अभी राधा कृष्णन जी शेयर करते थे कि हम अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में एवरी डे, हमारे सेक्टर 27 में गांधीनगर में ऑफिस है और मॉर्निंग में सबसे बात करते हैं, और यहाँ तक कि हम हर कोने में बात करते हैं, और कभी कभी तो हम यूरोप तक बात करते हैं इंटरनेट के जरिए, हर मॉर्निंग में बात करते हैं। तो ये हेम्स की, और उन्होंने एक विशेष बात की कि हम फील्ड डे बनाते हैं। तो फील्ड डे के लिए हम हर गांव परिवार के साथ कभी पावागढ़ चले गए, कभी जूनागढ़ चले गए, और परिवार में सबको इंटरेस्ट हो, बच्चों को भी साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, इसीलिए हम ये वॉकी टॉकी लेकर, अपना एंटेना लेकर हम खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन इमरजेंसी में कोई टेक्नोलॉजी काम करने के लिए सक्षम है तो वो हमारा हेम है। तो हेम की वो शक्ति को हम समाज जीवन में कैसे उपयोगी करें, समाज के लिए, समाज के हित में, मानव जात के हित में हम इस हेम को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जैसे कि WPC में हमने रिफॉर्म्स किया, हम सब जानते हैं कि पहले ये वो कंट्री था जहाँ जब स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता था तब हमने स्कैम भी देखा है। अभी अभी रिसेंटली हमने 5G का ऑक्शन किया, और 5G का ऑक्शन किया टोटली फेसलेस किया। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियलिस्ट के मुखिया ने भी बोला कि 30 साल के इतिहास में सुबह में, मॉर्निंग में हमने स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई किया और शाम को फेसलेस, किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं, और हमको स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट लेटर मिल गया। ये हमारा WPC रिफॉर्म्स कर सकता है। आपको भी इस रिफॉर्म का फायदा मिल सकता है, और आने वाले समय में और हम रिफॉर्म्स करेंगे जो सिटीजन सेंट्रिक हो गए, हेम सेंट्रिक हो गए। हम चाहते हैं कि हेम का व्याप हर गांव तक पहुंचे, और हेम एक ऐसी सुविधा है, और हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे को आने वाले समय में, जो अभी अभी रिसेंटली बताया गया, डॉक्टर SK नंदे जब हम बात कर रहे थे तब बोल रहे थे कि सिलेबस में इसके बारे में बच्चा जब पढ़ता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, इसीलिए प्रारंभ से ही प्राइमरी और सेकेंडरी में भी इसके बारे में पढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैं भी चाहता हूं कि सरकार, और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी इस दिशा में सोचेंगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी में हेम्स का इतना ज़्यादा फैलाव होगा, हेम्स का इतना बड़ा रीच होगा कि कहीं भी अगर डिजास्टर होता है, कहीं भी मानव जात के लिए कहीं भी आवश्यकता होगी, तो हमारा हेम्स हमेशा वहाँ पहुँचेगा। और हेम्स की टीम हमेशा एक तरीके से जो समाज के लिए काम करती आ रही है, वो और अच्छे से काम करे, यही मेरी शुभकामना है। आप सब गुजरात में हैं तो गुजरात का आतिथ्य भाव स्वीकार करें, और गुजरात का आतिथ्य भाव तो हमेशा अच्छा रहा है। और अंत में आप सबको मेरी ओर से 73